तभी नोवामैन ने उसे देख लिया। दानव ने उस पर हमला किया और उसी वक्त नोवामैन के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। एक अंधेरी काली रात थी। अचानक आसमान से एक खतरनाक काला पत्थर गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। देखते ही देखते पत्थर गांव के बीचों बीच में गिर पड़ा। जैसे ही वह पत्थर टूटा, उसमें से एक अजीब सा जीव बाहर निकला। उसका आधा शरीर आदमी और आधा शरीर बैल का था। आंखें आग की तरह जल रही थी। वह जीव लोगों सामने जाता और वहां कुछ बड़बड़ाता। इसके बाद लोगों के काट के चिथड़े छथड़े उड़ा देता था। यह प्राणी इतना खतरनाक था कि कुछ लोगों को वह जिंदा भस्म कर देता। सुबह हुई तो पूरा गांव दहशत में था। कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कुछ ने तो डर के मारे प्राण तक त्याग दिए। उसी गांव के कोने में कालू बाबा रहते थे। कालू बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि यह काम किसी साधारण शैतान का नहीं, इस गांव को अब मेरा बेटा राइस्टार ही बचा सकता है। राइस्टार उसी शाम नोवेमैन वाली शूट पहनकर गांव आया। रात होते ही वह दानव फिर गांव में आया और एक एक करके लोगों को मारने लगा। तभी नोवामैन ने उसे देख लिया। दानव ने उस पर हमला किया और उसी वक्त नोवामैन के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। मगर अगले ही पल नोवेमैन फिर जीवित हो गया, क्योंकि वह एक शक्तिशाली सुपरमैन था। नोवेमैन ने कहा, आखिर गांव वालों को तुम क्यों मार रहे हो? दानव गुस्सा होकर बोला, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, वरना मैं पूरे गांव को मार दूंगा। नोवामैन ने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि दानव का बेटा एक जंगल में एकदम सुरक्षित है। वह तुरंत वहां से उड़ान भरा और दानव के बेटे के पास आया और उसे लेकर दानव के पास आया। दोनों ही बाप बेटे मिलकर बहुत खुश हुए और देखते ही देखते एक पोर्टल खुली और दोनों उसी के अंदर चले गए और गायब हो गए। पर उस दानव के बेटा को कौन लाया था और क्यों लाया था, ये बात अभी भी रहस्य है। अगर तुम्हें भी ये कहानी धमाकेदार, डरावनी और एक्शन से भरपूर लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो नोवामैन ओपी, और हाँ, फ्लेक्स बूया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी होगी इससे भी ज्यादा खतरनाक।